जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आज के हमारे रणजीत सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आप भी उपराज हैं, जैसे कि हमारे असिस्टेंट कमिश्नर है कमांडेंट वो भी उपराज हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे दोनों ये रणजीत सिंह जी और जिनका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जैसे शादी में दूल्हे का इंतजार ससुराल में होता है, उसी प्रकार आज सुबह से यहाँ इंतजार में बैठे हैं। वो दूल्हे की तरह सजे हुए मैं सामने देख रहा हूँ, स्टेज की तरफ अग्रसर है। मैं निवेदन करूंगा कि कृपया इन्हें स्टेज पर लेकर आए और उनके साथ हैं बलवान सिंह जी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट इंडियन एयरफोर्स रिटायर्ड, वो भी द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। साधुराम जी, हाँ, हरियाणा पुलिस के ही नहीं, हरियाणा के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी और कोच साधुराम जी आप ऊपर आ जाए। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और साथ में द्रोणाचार्य अवार्डी एक और भी मैं देख रहा हूँ, बलवान सिंह जी और मैडम डॉक्टर सुनील डबास जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी इस समारोह की मुख्य अतिथि है मिसेज किरण चौधरी जी, एमएलए तोशाम, एक्स मिनिस्टर हैं। मुख्य अतिथि श्रीमती किरण चौधरी जी से कि वो आए, हमारा मार्गदर्शन करें, अपने विचार रखें और अपनी तरफ से कोई अच्छी घोषणा करें इन खिलाड़ियों के लिए। मिसेज किरण चौधरी जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन। आज के पूरी तरह से जिन्होंने भिवानी को इतनी शान दी है, मेरे भाई हसन कुमार जी, हमारे बीच में यहाँ पर डॉक्टर सुनील दबास जी भी आई हुई हैं, जो मैंने सुना है पद्मश्री भी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं। कोच हमारे बलवान सिंह जी जो हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, के गोदारा जी जो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, विकास कुमार जी ध्यानचंद अवार्डी हैं, सोनू नरवाल डीएसपी जी एशियन गोल्ड अवार्ड मिला हुआ है उनको, और हमारे राजकुमार सांगवान जी जो अर्जुन अवार्डी भी हैं और ओलंपियन भी हैं। जोरदार ताली बजाओ, ओलंपियन भी बैठे हैं यहाँ पर। जसमेल बुलिया जी जो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और हमारे बीच में दादरी से, आपका भी कह दूंगी और हमारे बीच में दादरी के हमारे इंडिपेंडेंट एमएलए साहब यहाँ आए हैं, मेरे भाई सोमवीर सांगवान जी और केएस खोकर जी, यहाँ पर जो इतनी बढ़िया तरीके से आपको आपका मनोरंजन के साथ पूरा का पूरा मंच का संचालन कर रहे हैं। मुझे आज यहाँ पर आके बड़ी खुशी हुई कि भिवानी को इतना ज़बरदस्त जो मान सम्मान जो दिया है, वो मेरे अपने घर के मेरे भाई हैं, जिन्होंने आज पूरे भिवानी को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है जिनका नाम लिया जाएगा। जोरदार तालियों से उनका जो है उनका धन्यवाद हम करते हैं, जिन्होंने मेहनत करी। हमारे पूरी तरह से मैं जानती थी कि बहुत ज़बरदस्त वो हैं, और सब मुझे बताया करते थे कि यह हसन कुमार ऐसा है। मैडम हरी सिंह जी कहा करते थे, कहते हैं कि ये जो है ना कितने न कितने ऊपर बहुत जरूर जाओगा। ये हरी सिंह जी के जवाब है। तो मैंने कहा ये आज जो द्रोणाचार्य अवार्ड आपको मिला है, इससे ज़्यादा खुशी की बात हम सारे भिवानी लोगों के लिए नहीं हो सकती। और आपको मैं बहुत बहुत, आपको भी, चंद्रकांता जी को, उनके बेटे को, उनकी बहू को बहुत बहुत मैं आपको बधाई देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जिस तरह से संघर्ष जो है आदमी तभी कर सकता है जब घर जो है पूरी तरह से समतल चला है। तो आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।
जो भिवानी को जो है इतना बड़ा नाम मिला, चांद और माता जी चांद कौर, माता जी का नाम नहीं पता। आज जैसे मैंने कहा, अभी मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन सोमवीर सांगवान जी ने, एमएलए साहब ने ये बात कह दी, तो मेरे ख्याल में उसका जवाब देना भी बहुत जरूरी है। ये सत्य है कि भिवानी जो है वो नर्सरी है हमारी पूरे के पूरे खिलाड़ियों की, और भिवानी के जो बच्चे हैं उनके अंदर इतना जबरदस्त हुनर है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो है अपना हुनर दिखाया है। और आप देख ही रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से हमारे कोच साहबों ने और सबने जो है यहाँ पे जो बैठे हैं सम्मानित सारे हमारे जो खिलाड़ी बैठे हैं, किस तरह से हिंदुस्तान का नाम आगे करा। ये भिवानी के अंदर अभी मुझे बता रहे थे हमारे राजकुमार सांगवान साहब, जिसका मुझे भी मालूम है कि 1986 के अंदर चौधरी बंसीलाल जी ने यहाँ पर साई हॉस्टल का निर्माण करा था, जिसके पहला बैच जो है वो खुद उसके अंदर थे। तो ये चौधरी बंसीलाल जी और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी खास तौर से बहुत उनकी जो है रुचि खिलाड़ियों के अंदर और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए हमेशा रहा करती। और जितने दिन रहे चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, उन्होंने खिलाड़ियों का बहुत मान सम्मान करा और खूब उनको बढ़ावा दिया। उनके चले जाने के बाद जब मैं मंत्री बनी, स्पोर्ट्स की मिनिस्टर मैं बनी, उस समय जो है मुझे बताया गया कि यहाँ का जो हमारा साई हॉस्टल है वो उसको उठा के खत्म कर रहे हैं और ले जा रहे हैं। उस समय सुनील दत्त जी जो हैं वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते थे केंद्र के अंदर, उनको कहकर जो है वो आपका साई हॉस्टल सारा का सारा मैंने बचवाया। और मैं मेरे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के दौरान सबसे पहले स्पोर्ट्स पॉलिसी का निर्माण जो है वो मेरे समय मैंने शुरू करा, क्योंकि मुझे मालूम था सुरेंद्र सिंह जी की जान जो है वो खिलाड़ियों के अंदर अटकी रहती थी। तो एक स्पोर्ट्स पॉलिसी का निर्माण करा, जिसके तहत अब आज आगे चलकर जो है हमारे स्पोर्ट्स के जो लोग खिलाड़ी जो अपने अवार्ड्स लेकर आते हैं उनको इतना पैसा मिलता है। और साथ ही साथ उस समय कोचेस को भी कुछ नहीं दिया जाता, कोचेस को भी मैंने उसमें शामिल करा कि खिलाड़ी तो हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन अगर साथ में कोच जो उनके हैं वो उनकी मेहनत उनके साथ ना करें तो वो खिलाड़ी कहां से बनेगा। इसलिए कोचेस को भी बराबर का सम्मान मिले, उनको भी जो है पेंशन मिले, सारे अवार्डीज जो हैं उनको पेंशन मिले। ये सारा काम मैंने ही शुरू करा। श्रुति जब बनी यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस समय हमने सोचा कि इस बात को आगे लेकर जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र का मसला था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बनी थी। तो 3 बड़े उसने 4 बड़े काम जो हैं अपने हल्के के लिए करवाए, जिसमें से आप जानते ही हैं एक तो मेडिकल कॉलेज था, उसकी तो एक ईंट लगी नहीं। एक कचरा प्रबंधन था, वो उठा के करनाल ले गए। जो हवाई पट्टी जो थी आगे बढ़ानी थी वो उठा के लाइनों में सो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो श्रुति ने करी वो थी कि यहाँ पर आपके लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी चौधरी बंसीलाल जी के नाम से स्वीकृत करवाई, केंद्र सरकार से करवाई। इसलिए करवाई कि हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पर ग्रामीण अंचल के गरीब बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, उनको एक ऐसी जगह मिले जहाँ पर सारे बाकी जगह से भी, हरियाणा से भी लोग भिवानी के अंदर आए। भिवानी का लोगों का विकास जरूर हो, लेकिन साथ ही साथ हमारे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़े। लेकिन इस मंच के जरिए मैं कहना चाहती हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण ये सरकार जो है उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को उठाकर राई ले गई, आप लोग अच्छी तरह से सब जानते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये सब आना जाना लगा रहता है। दोबारा से भाई मौका मिला तो सारी मौज करवा दूंगी, फिक्र करो ना। अभी मेरी रणधीर सिंह जी से बात हुई, जो एशिया के सेक्रेटरी जनरल हैं ओलंपिक्स के, और दबाज जी से मैंने बात करवाई और एहसान जी से भी उनकी बात करवाई। उन्होंने बहुत बधाई दी और उन्होंने एक बात कही कि आप अपना फेडरेशन जो है ये कबड्डी का, इसको आप सॉर्ट आउट कर लो। आपका जो है एशियन
ये एशियन गेम्स ही नहीं, आपका ओलंपियड गेम्स जो है उसके अंदर आपका नाम जो है, आपके जो ये जो है खिलाड़ियों का जो है उसके अंदर कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। और आप लोग तीनों चारों जाकर आप अपने यहाँ जो अपने बैठे हैं हमारे राजकुमार जी और दबाज साहब और आसान साहब, सारे आप लोग जाके उनको मिल के आइएगा और तुरंत जो है इसके ऊपर आप कार्रवाई शुरू करवाइए। वो उसके अंदर बिल्कुल कोताही नहीं बरतेंगे। वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, खुद भी शूटर रहे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय, और उनको मालूम है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना जबरदस्त तरीके से जो है मेहनत होती है, तब जाके एक खिलाड़ी जो है वो कोई पदक लेके आ सकता है। मेरे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के दौरान हमारे बुसान के अंदर गेम्स हुई, उस समय एशियन गेम्स थी, और 2002 में, हाँ मैं उस समय स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी, मैं वहीं पे थी बुसान में। वहां पर हमारे बच्चे जो हैं भिवानी के विजेंदर और ये सारे बॉक्सिंग के अंदर जो है स्वर्ण पदक लेके आए, और डर से जो है मेरा सीना फूला। आज उसी तरह से जो बुसान के अंदर जो बात हुई आज एहसान, जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने हमारा मान सम्मान इन्होंने हमारा बढ़ाया, इन्होंने हमारे को ये ताज दिया, इन्हीं के कारण आज जो है भिवानी का नाम लिया जाएगा। तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो ये मेहनत करी, आपके परिवार ने जो मेहनत करी, आपके सहयोगियों ने, और सारे के सारे जो आपके साथ जिन्होंने आपने जिनके साथ काम करा है, वो उनके कारण आज ये दिन देख पाए। आने वाले समय में स्पोर्ट्स जो है वो एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप आसमान को छू सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे इलाके के बच्चे जो इतने होनहार हैं, जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी है, ग्रामीण अंचल के हो या हमारे शहरी अंचल के हो, वो आगे बढ़ें और सही जगह पर अपना दिमाग लगाएं। स्पोर्ट्स के अंदर जब उनकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज होती है, तो निश्चित तौर पे उसका जो है शारीरिक जो है वो तो विकास होता ही है, उसका जो है मानसिक विकास भी उसका बहुत तेजी से होता है। तो मैं सबको आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आसान जी, आपको दोबारा से बहुत बहुत बधाई। और ये तो अभी शुरुआत है बोछार की, वो कहते हैं ना अवार्ड की। आने वाले समय में अभी तो बहुत कुछ लिखा है जो आपने करना है, तो ये शुरुआत है। शुरुआत अच्छी हो तो आने वाला समय जो है वो हमेशा उज्जवल ही होता है। बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। और बल्कि कल चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का 76 बर्थडे है, और उनके जन्म दिवस पर दादरी में हमने हाफ मैराथन जो है वो ऑर्गेनाइज करा हुआ है नौजवान बच्चों के लिए, और उसमें जो है हमने प्राइजेस भी रखे हैं। तो जो बच्चे भी उसके अंदर आके सम्मिलित होना चाहते हैं, कल सुबह 7 बजे दादरी से शुरू होगा, मैं भी वहीं पर होंगी। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। ऐसा है, 1 मिनट मेरी बात बीच में रह गई थी। मेरी एक भाइयों से प्रार्थना है, ये जो अवार्ड लेके आए ना, ये अपने तरह से हर तरह से फिट, जब ये अवार्ड शरीर की साधना तपस्या करने के कारण मिली, इसलिए मेरी एक भाइयों से प्रार्थना है, मैडम से भी प्रार्थना है। आज पूरा हरियाणा के अंदर नशा घर कर गया बच्चों पे, अफीम, गांजा, चरस, और एक सरकार ने जाति पाति का जहर घोल दिया। इन तीनों समस्या समाधान के लिए 2 जनवरी को कतलाना टोल के ऊपर देश के इतिहास की सबसे बड़ी पंचायत होने जा रही है। मेरी तमाम बहन भाइयों से प्रार्थना, उसमें भी जरूर शामिल होना। और मैडम जी, हम और आप मिलकर प्रयास करेंगे, ले जाने वाले ले जाके चले जाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जरूर बनेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लग के बढ़ाएंगे। बहुत बहुत अच्छे